हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल पैटी कैश बुक एज पर इम्प्रेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस रीड आउट करेंगे। फर्स्ट डेट जैन 2024 को पैटी कैशियर को मिले 10,000 फ्रॉम द हेड कैशियर। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, मेट्रो फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेशनरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट जो रिसीट से स्टार्ट होता है और एंड होता है वेजेस तक। तो ये सारे इंडिविजुअल जितने भी हमने एक्सपेंसेस देखे हैं उसके कॉलम्स बनाने हैं, कन्वेयंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज और वेजेस। ये कन्वेयंस उसी का है जहाँ पे हमने पढ़ा था मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर के लिए हमने कन्वेयंस कॉलम बनाया है। इसके अलावा डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, ये सारे कॉलम्स भी बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेट को रिसीव्ड फॉर पैटी कैश 10,000। तो क्योंकि हमें पैसे मिले हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 10,000 रुपीज़, फर्स्ट जैन, वाउचर नंबर में 1 2 कैश, हमारे पास कैश आया। नेक्स्ट पेड मेट्रो फेयर 50 रुपीज़। मेट्रो फेयर यानी कन्वेयंस। तो सेकेंड डेट को हम लिखेंगे बाय कन्वेयंस 50 रुपीज़। नेक्स्ट पेड कार्टेज 250, वापिस सेकेंड डेट को ही लिखना है। सेकेंड डेट को हम लिखेंगे बाय कार्टेज 250। वाउचर नंबर 1 1 और 2। वाउचर नंबर वापस बताता हूँ, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे पैटी कैशियर अपनी पैटी कैश बुक में एंट्रीज करता है, एक टाइप का एविडेंस होता है। यहाँ पे हमने डेट वापस मेंशन नहीं की है क्योंकि कन्वेयंस और कार्टेज की सेम ही थी सेकेंड डेट, जो आप यहाँ भी देख सकते हो। नेक्स्ट पोस्टेज ₹500। तो थर्ड डेट को हमें लिखना है, थर्ड डेट को बाय पोस्टेज 500 पोस्टेज के कॉलम में। नेक्स्ट हमें दो और एंट्रीज बची है, वेजेस और स्टेशनरी, थर्ड और फोर्थ डेट की। तो ये रहा थर्ड और फोर्थ डेट, बाय वेजेस बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी में 400 और वेजेस में 600। सम को जब हम एंड करते हैं तब हमें टोटल करना पड़ेगा कि हमें एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो एक्सपेंसेस का प्लस करो 800, यहाँ का टोटल और यहाँ का 1000, 800 प्लस 1000 1800, 1800 रुपये का खर्च हुआ है। और हमारे पास स्टार्टिंग में थे 10,000 रुपीज़, यानी हमारे पास बचे होंगे 8,200। इसी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ब्रॉट डाउन किया है 8,200 पर, क्योंकि ये तो इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से है, यानी हमें 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हेड कैशियर देगा पैटी कैशियर को जितना एक्सपेंस हुआ है, यानी 1800। इस तरह से 10,000 वापस मिल गया बैलेंस। पैटी कैशियर के पास अभी 10,000 है। ये हमने क्यों किया 2 कैश की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में ध्यान रखना जितना शुरुआत में बैलेंस है एंड में भी उतना ही होना चाहिए। इस बार 10,000 था तो एंड में भी 10,000 बैलेंस होना ही चाहिए। 8,200 था, एक्सपेंसेस जितना हुआ उतना वापस रीइंबर्समेंट मिलेगा। वीडियो को एंड करने से पहले कई सम्स में आप सन्ड्रीज देखोगे तो घबरा मत जाना। सन्ड्रीज का मतलब होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए हम इंडिविजुअल कॉलम्स बनाते हैं। पर कौन सी मेथड में? सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल पैटी कैश बुक में।
ये IS जो लिखा है दैट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से। तो होप आपको सिंपल कैश बुक और सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक दोनों समझ में आ गई होगी। उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं वन शॉट में पूरा चैप्टर यानी स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 यानी कैश बुक का, और उसके बाद हम एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।